बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले हम ही से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए लेसन का आगाज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ स्टूडेंट। वो तालिब इल्म है। ही मतलब वो। ही वाज अ स्टूडेंट। वो तालिब इल्म था। वाज था। स्टूडेंट तालिब इल्म। ही विल बी अ स्टूडेंट। वो तालिब इल्म होगा। विल बी होगा। स्टूडेंट तालिब इल्म। ही इज टॉल। वो लंबा है। ही वो लड़का। टॉल लंबा। इज है। ही वॉज टॉल। वो लंबा था। वॉज था। ही वो टॉल लंबा। ही विल बी अ टॉल। वो लंबा होगा। ही वो विल बी होगा। ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है। ही वॉज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त था। फ्रेंड दोस्त। माई मेरा। वॉज था। ही विल बी माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त होगा। ही वो विल बी होगा। माई मेरा। फ्रेंड दोस्त। शी से देखते हैं। शी मतलब वो लड़की के लिए। जब लड़की से बात करनी हो तो बोलेंगे शी इज। शी इज वो है। टायर्ड थकी हुई। शी इज टायर्ड वो थकी हुई है। शी वॉज टायर्ड वो थकी हुई थी। वॉज थी। ही शी विल बी टायर्ड वो थकी हुई होगी। शी विल बी टायर्ड वो थकी हुई होगी। शी इज होनेस्ट वो ईमानदार है। शी इज होनेस्ट। शी वॉज होनेस्ट वो ईमानदार थी। होनेस्ट ईमानदार। शी विल बी होनेस्ट वो ईमानदार होगी। होनेस्ट ईमानदार। विल बी होगी। शी लड़की के लिए वो। शी इज अ टीचर वो उस्ताद है। टीचर उस्ताद। शी वाज अ टीचर वो उस्ताद थी। शी विल बी अ टीचर वो उस्ताद होगी। फ्यूचर में आने वाले वक्त की बात करते हैं। उस्ताद होगी। यूज ऑफ दे। दे मतलब वो ज्यादा लोग होंगे तो हम बोलेंगे दे आर वो हैं। दे वो ज्यादा लोगों के लिए। जब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो बोलेंगे दे आर रिच वो अमीर हैं। दे आर वर रिच वो अमीर थे। वर थे। ज्यादा लोगों के लिए वॉज नहीं वर इस्तेमाल करेंगे। दे विल बी रिच वो अमीर होंगे। दे आर माई नेबर्स वो मेरे हमसाए हैं। दे वर माई नेबर्स वो मेरे हमसाए थे। वर थे। माई मेरे नेबर्स हमसाए। दे विल बी माई नेबर्स वो मेरे हमसाए होंगे। विल बी होंगे आने वाले वक्त के लिए। दे आर वेरी हेल्पफुल वो मददगार हैं। हेल्पफुल मददगार। दे वर हेल्पफुल वो मददगार थे। दे विल बी हेल्पफुल वो मददगार होंगे। आर प्रेजेंट में, वर पास्ट में और विल बी फ्यूचर में। अब वी के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। वी मतलब हम। जब दो लोग हों या उसमें आप खुद भी शामिल हो दो या ज्यादा लोगों में तो हम बोलेंगे वी आर रेडी हम तैयार हैं। इसमें आप खुद भी होंगे तो इसलिए हम दे नहीं इस्तेमाल करेंगे। वी वर रेडी हम तैयार थे। वी विल बी रेडी हम तैयार होंगे। वी हम जब खुद भी आप शामिल होंगे तो वी आर हंग्री हम भूखे हैं। वी वर हंग्री हम भूखे थे। हंग्री मतलब भूखे। भूख। वी विल बी हंग्री हंगर भूख होता और हंग्री भूखे। वी विल बी हंग्री हम भूखे होंगे। वी आर बिजी हम मसरूफ हैं। बिजी मसरूफ। आर हैं। वी वर बिजी हम मसरूफ थे। वी विल बी बिजी हम मसरूफ होंगे। जब जमा वाले जुमले होंगे जैसे दे वी उनमें हम जो है ना इज आर एम बी इज नहीं आर यूज करेंगे। वाज की जगह वर यूज करेंगे। ठीक है। अब आई से स्टार्ट होने वाले जुमले देखते हैं। आई मतलब मैं। अपने लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन वो है आई।
आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, एम हूँ, आई मैं। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, वाज था। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हूँगा। आई एम अ सिंगर, मैं गुलकार हूँ। सिंगर गुलकार या गाना गाने वाला जो होता है। आई वॉज अ सिंगर, मैं गुलकार था। लड़का और लड़की दोनों के लिए आई ही इस्तेमाल करते हैं। आई विल बी अ सिंगर, मैं गुलकार हूँगा। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। आई वॉज स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत था। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। आई विल बी स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँगा या गी भी कह लेंगे। मैं मजबूत हूँगी, मैं मजबूत थी, मैं मजबूत होंगी। अब यूज ऑफ इट देखते हैं। इट मतलब ये। इट इज अ स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। इट इज अ स्मॉल, ये छोटा है। इट वॉज स्मॉल, ये छोटा था। इट विल बी स्मॉल, ये छोटा होगा। कोई भी चीज उसके लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल मतलब छोटा। यू मतलब तुम या आप। यू आर काइंड, तुम मेहरबान हो या आप मेहरबान हैं। यू वर काइंड, तुम मेहरबान थे या फिर आप मेहरबान थे। यू विल बी काइंड, तुम मेहरबान होंगे या आप मेहरबान होंगे। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। यू वर टायर्ड, तुम थके हुए थे। टायर्ड मतलब थके हुए होना। यू विल बी टायर्ड, तुम थके हुए होंगे। काम से जब हम थक जाएंगे तो बोलेंगे टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, या यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। अब यूज ऑफ दिस। दिस मतलब ये। दिस मतलब ये। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। इज है सिंगुलर के लिए। दिस वाज अ बुक, ये किताब थी। वाज थी। दिस विल बी अ बुक, ये किताब होगी। बुक मतलब किताब, दिस मतलब ये। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। हाउस मतलब घर। दिस मतलब ये, इज है, माई मेरा। दिस वाज माई हाउस, ये मेरा घर था। वाज था, माई मेरा। दिस विल बी माई हाउस, ये मेरा घर होगा। विल बी होगा, दिस ये। दिस इज इजी, ये आसान है। इजी आसान। दिस वाज इजी, ये आसान था। दिस विल बी इजी, ये आसान होगा। विल बी होगा इजी आसान, दिस ये। दिस मतलब ये। दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है। फोन को फोन ही बोलेंगे इंग्लिश में भी। दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन था। दिस विल बी माई फोन, ये मेरा फोन होगा। विल बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है। कोई भी जरूरी काम हो या उसके लिए हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट। दिस वाज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी था। दिस विल बी इम्पोर्टेंट, ये जरूरी होगा। इम्पोर्टेंट जरूरी, दिस ये, इज है, वाज था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।